Hello student, today we will discuss our topic multiple integral, and this is part of your integral calculus, and this topic is also important for your upcoming examinations. So we will start our topic multiple integral. Multiple integral are of two types, डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल. ये दोनों आपके सिलेबस में है, सिर्फ डबल और ट्रिपल आप हमको पढ़ना है. अब डबल इंटीग्रल क्या होता है? डबल इंटीग्रल क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा. यहाँ पे है सबसे पहले क्या आपके पास में कोई एक फंक्शन गिवन है किसमें, 3D स्पेस में. ठीक है, कोई एफ एक्स वाई बी ए फंक्शन इन 3D स्पेस विद डोमेन एज एक्स वाई प्लेन. ऑल्सो लेट आर बी any region in xy plane. Suppose we denote region R in small subregion and let delta ai is equal to delta xi into yi be the area of ith subregion. ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास में क्या है, कोई एक रीजन R है किसमें, 3D स्पेस में. अब 3D स्पेस क्या होते हैं, जिसके 3 डायमेंशंस होते हैं. अब एक्स वाई जेड, ये आपके पास में कोई रीजन R है. ठीक है, ये आपके पास में रीजन R है एक्स वाई प्लेन में. इसको क्या करना है, सबसे पहले छोटे छोटे सब रीजन में इसको ब्रेक करना है. अब देखो ये छोटे छोटे सब रीजन जब फॉर्म हुए होंगे तब जाके कंप्लीट एक रीजन बना होगा. तो छोटा सा सब रीजन मैंने सपोज ये मान लिया. ठीक है, एक ये छोटा सा सब रीजन है. ठीक है, अब इस छोटा सा सब रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा ए आई. क्या हो जाएगा इसका छोटे से सब रीजन का एरिया, डेल्टा ए आई मीन्स डेल्टा एक्स आई इंटू डेल्टा वाई आई. अब ये डेल्टा एक्स वाई इंटू डेल्टा वाई आई क्या हुआ, डेल्टा एक्स वाई हुआ इसका स्मॉल लेंथ का ब्रेथ, या ये हो जाएगा स्मॉल लेंथ का लेंथ. ठीक है, क्योंकि एरिया आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. या इसी तरीके से ये फॉर्म करके क्या बना देगा, एक कंप्लीट रीजन आर बना देगा. ठीक है, ये क्या है आपके पास में एरिया है. और अब जो डबल इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, अब ये डबल इंटीग्रल क्या होगा, देन द डबल इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स वाई ओवर द रीजन आर इज डिफाइंड एज डबल इंटीग्रल आर एफ एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आई टेंस टू 1 to n एफ एक्स आई कॉमा वाई आई इंटू डेल्टा एक्स आई इंटू डेल्टा वाई आई. और ये क्या है, ये इक्विवेलेंट होता है किसके, हमेशा वॉल्यूम. मीन्स शॉर्टकट में यह है कि जब भी आप डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे रीजन आर के ऊपर, तो वो क्या देगा, हमेशा वो आपको वॉल्यूम देगा. ठीक है, अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम का क्या होता है प्रोसीजर, वॉल्यूम होता है जब आप एरिया को किससे मल्टीप्लाई करते हो, हाइट से, तो क्या बन जाता है, हमेशा वॉल्यूम बनता है. इसी तरीके से वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं हम. अब जैसे कोई सर्कल है, ये आपके पास में सर्कल है. अब ऐसे ही आप इसके ऊपर सर्कल प्लेस करते जाओगे इसी सेम साइज की, तो ये क्या किसकी शेप ले लेगा, एक वॉल्यूम की सॉरी सिलेंडर की शेप ले लेगा. इसी तरीके से इसको आप कुछ हाइट तक ले लोगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये सिलेंडर बन जाएगा. और इस सिलेंडर का हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डबल इंटीग्रल क्या होता है, हमेशा डबल इंटीग्रल होता है डबल इंटीग्रेशन ओवर आर एफ एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ एक्स वाई वाई आई इंटू डेल एक्स आई इंटू डेल वाई. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको वॉल्यूम कैसे लिखा मैंने. अब देखो आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल जो सब रीजन में मैंने रीजन आर को डिवाइड किया है, इसमें डिवाइड किया स्मॉल सब रीजन में. अब स्मॉल सब रीजन में ये हो जाएगा, इसकी लेंथ क्या हो, इसका एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स आई इंटू डेल्टा वाई. अब इसको मेरे को किससे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इस डेल्टा ए आई को इसकी हाइट से. और जैसे इसको मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे किसका वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सब रीजन आयत. ठीक है, आयत सब रीजन का मेरे को वॉल्यूम मिल जाएगा. ठीक है, अब जो हाइट हो जाएगा ये किससे डिनोट हो रहा है, यहाँ पे जो हाइट डिनोट हो रहा है आपका, ये डिनोट हो रहा है किससे, एफ एक्स आई इंटू वाई आई. ठीक है, ये ग्राफ की हेल्प से भी देखोगे आप, ये जो सब रीजन है आपके पास में, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है डेल्टा एफ एक्स आई इंटू वाई आई. ठीक है, जो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, जेड आई, क्योंकि आपको पता है हाइट हमेशा किस में आएगी, जेड एक्सिस में आएगी. ठीक है, अब इसी तरीके से सब रीजन, ये तो आयत सब रीजन हो गए, ऐसी बहुत सारे सब रीजन होंगे. तो सबके लिए हम जब कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम, तो पूरा वॉल्यूम किसका मिल जाएगा आपको, पूरे रीजन आर का वॉल्यूम मिल जाएगा. ठीक है, तो डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करते समय हमें क्या करना है, हमेशा वॉल्यूम फाइंड करना है. और ये समेशन इसलिए यूज़ किया है, ये क्या करेगा, सारे के सारे जितने भी छोटे छोटे सब रीजन होंगे, इसके बगल में भी सब रीजन होंगे, इन सब के सब रीजन के वॉल्यूम को सम अप कर देगा, ऐड कर देगा. ठीक है, तो इसमें आपके पास में दो रिमार्क है. सबसे पहला रिमार्क 1, डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई गिव्स द वॉल्यूम अंडर द सर्फेस एफ एक्स वाई ओवर द रीजन आर. जो डबल इंटीग्रेशन होगा वो क्या देता है आपको, हमेशा वॉल्यूम देता है सर्फेस का, किसके ऊपर, रीजन आर के ऊपर में. और रिमार्क 2 क्या कह रहा है, रिमार्क 2 कह रहा है कि अगर इफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 देन डबल इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ रीजन आर. आपको पता है डबल इंटीग्रल का क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई. अब एफ एक्स वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये किसका हो जाएगा, डी एक्स इंटू डी वाई. अब डी एक्स इंटू डी वाई क्या है आपको, सीधा एरिया किसका, एरिया ऑफ सरफेस ओवर रीजन आर. ठीक है, अब इसके बाद है आपको इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल, कि डबल इंटीग्रल को हम इवेल्युएट कैसे करेंगे. इसके लिए सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो रीजन आर है
वो किससे होगा, वो आपके पास में कुछ बाउंड किया दिया गया होगा, बाउंडेड रीजन होगा वो। किसके द्वारा बाउंड होगा, हमेशा कोई भी कर्व के थ्रू हम बाउंड कर सकते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। तो रीजन आपके पास में बाउंडेड होगा और उसके बाद क्या करना आपको, सिंपल से इसकी लिमिट्स फाइंड करनी है, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, इंटीग्रेशन तो आपको आता है करना, और इंटीग्रेशन के साथ में क्या है, हमें लिमिट अप्लाई भी करना है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन है, तो डबल इंटीग्रेशन है किसका है, रिस्पेक्ट में एक्स और वाई, आपके पास में दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे किस किसकी लिमिट्स फाइंड करनी पड़ेगी हमको, दोनों एक्स और वाई की लिमिट्स हमें फाइंड करनी पड़ेगी सेपरेटली, ठीक है। तो जो मेन प्रोसीजर है इस डबल इंटीग्रल में, वो सिर्फ आपको एक्स और वाई की लिमिट कैसे कैलकुलेट करनी है हमें, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। तो लिमिट एक्स और वाई की फाइंड करने का मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि कैसे फाइंड। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक अपना रीजन फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। अब एक सपोज से आपके पास में कोई रीजन फॉर्म कर रखा है जो किससे बाउंड हो रखा है, जो एक्स है यहाँ पे एक्स एक्सिस में सबसे एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में बाउंड है, ठीक है। और वाई एक्सिस में किससे बाउंड है, वाई एक्सिस में आपके पास में एक f1x है और एक y इज इक्वल टू f2x जो कर्व है उसके थ्रू बाउंड हो रखा है इस तरीके से। वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक जा रहा हो, f1x कर्व से लेके f2x कर्व तक, और एक्स एक्सिस में कहाँ से जा रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए से लेकर एक्स इज इक्वल टू बी तक जा रहा है। ये इनके बीच में बाउंडेड एक आपके पास में क्या फॉर्म बन गया, रीजन आर बन गया है, ठीक है। अब इसकी लिमिट कैलकुलेट करने का दो तरीके हैं आपके पास में, ठीक है। तो लिमिट कैलकुलेट करने का तरीका है, सबसे पहले देखो लिमिट कैलकुलेट करना है, कैसे करना है, सबसे पहले लिमिट ऑफ एक्स आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिमिट ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए आप सिंपल कुछ मत कीजिए, एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए कि एक्स एक्सिस पे कितनी एक्स की क्या क्या वैल्यू है, अपर वैल्यू क्या है, लोअर वैल्यू क्या है, वही उसकी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा किसका लिमिट फाइंड करना है, लिमिट ऑफ वाई। तो लिमिट ऑफ वाई फाइंड करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एक स्ट्रिप का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिप का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो स्ट्रिप होगी, जो उस पर वैल्यू हो जाएगी वाई की, वही आपकी क्या होगी हमेशा, वाई की लोअर लिमिट और वाई की अपर लिमिट देगी। और जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने फर्स्ट वाले मेथड में किसकी लिमिट ली है आपने, एक्सिस के अलोंग एक्स की, यहाँ पे किसकी लिमिट ले लोगे आप, एक्सिस के अलोंग वाई की। अगर वाई की लिमिट आप एक्सिस के अलोंग ले लोगे तो आपको एक्स की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रिप बनानी पड़ेगी एक्स के पैरेलल, ठीक है। अब एक्स के पैरेलल आपको स्ट्रिप बनानी पड़ेगी इस तरीके से। अगर यहाँ पे आप ले लो कि अगर आप सेकंड वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वाई की लिमिट मेरे को कहाँ से मिल जाएगी, इस वाली से, ये लोअर लिमिट मेरे को वाई की मिल जाएगी, अपर लिमिट वाई की मिल जाएगी। लेकिन एक्स की अपर और लोअर लिमिट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिप का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्स इज इक्वल टू कोई f1y होगी वैल्यू, और ये एक्स की वैल्यू किस पे हो जाएगी, f2y पे, ठीक है। ये क्या मिलेगा आपको, ये लोअर लिमिट मिल गई एक्स की, ये अपर लिमिट बन गई एक्स की, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, उसमें अच्छे से आप समझ पाओगे इस क्वेश्चन, इस पूरे प्रोसीजर को, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल है आपके पास में, यहाँ पे क्या है, रीजन आर दे रखा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। जो रीजन आर है वो क्या है, इनके बीच में बाउंडेड रीजन है, ठीक है। ये कर्व दे रखे हैं, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। और एंड एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास में, एक्स प्लस वाई। देन डबल इंटीग्रल आर ओवर रीजन आर एफ एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई आपको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रीजन आर फॉर्म करना पड़ेगा। तो रीजन आर फॉर्म करने के लिए सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि रीजन आर हमेशा किस में होगा, एक्स वाई प्लेन में लेना हमें। यहाँ में पहले सबसे डेफिनेशन में सबसे पहले गिवन था, ठीक है। अब एक्स की लोअर वैल्यू क्या होगी, 0, तो एक्स की 0 वैल्यू कहाँ पर होती है, वाई एक्सिस पे, और वाई की 0 वैल्यू कहाँ होती है, एक्स एक्सिस पे, ये मिल गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आपको पता है ये वाली लाइन होगी, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, आपको एक्स की वैल्यू पहले आप 0 मान लो, तो एक्स की वैल्यू जब आपने 0 मान ली तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2, ठीक है। तो एक ही पॉइंट होगा, अपर पॉइंट ये वाला होगा वाई एक्सिस में। और अगर आप वाई की वैल्यू 0 ले लोगे, तो वाई की वैल्यू 0 ले लोगे तो आप एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो इनको मिला के क्या बन जाएगी, इन पॉइंट्स को जैसे ज्वाइन कर लेंगे हम, तो ये आपके पास में क्या मिल जाएगी, ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लाइन मिल जाएगी। तो जो ये पूरा कर्व रीजन है किसके बीच में बाउंड हो रखा है, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 2, और ये लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 के बीच में जो रीजन आर है, इसके ऊपर आपने डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरी चीज़ क्या है, अब मुझे इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, इसके बाद हमें अब लिमिट कैलकुलेट, अब इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन के लिए आपको सिंपल है, एफ एक्स वाई का तो हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई की आपको क्या करनी पड़ेगी, लिमिट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो लिमिट कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने बताया था सेम चीज़, वही जो पहले दो मेथड बताए थे, या तो आप एक्स एक्सिस किसी भी वेरिएबल एक्स या वाई का किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप उसकी लिमिट लिख लो, और दूसरे के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रिप फॉर्म करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे पहले वाले मेथड का यूज़ कर रहा हूँ कि जो लिमिट ऑफ एक्स है वो किससे ले रहा हूँ मैं कैलकुलेट, सिंपली एक्सिस पे एक्स की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे एक्स की लोअर वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे देखो। अब एक्स एक्सिस कहाँ पे जा रहा है, एक्स एक्सिस पे वैरी हो रहा है कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरीके से वैरी होगा एक्स एक्सिस पे। तो एक्स की लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 0, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, ठीक है। तो लिमिट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 2, और लिमिट ऑफ वाई क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ वाई कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रिप फॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है, किसके पैरेलल, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये स्ट्रिप मैंने फॉर्म कर ली है किसके पैरेलल में, वाई एक्सिस के पैरेलल में। अब इस वाई की मेरे को लिमिट, ये स्ट्रिप बताएगी मेरे को, तो इस स्ट्रिप की लोअर वैल्यू कहाँ पे है, वाई इज इक्वल टू 0,
ये स्ट्रिप क्या दे रही है, वाई की लोअर लिमिट क्या दे रही है 0, और अपर लिमिट क्या देगी, अपर लिमिट मिलेगी मेरे को इस लाइन की हेल्प से, इस लाइन की हेल्प से इस एक्स को आप राइट साइड में ले लीजिए, तो वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास में 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको मिल गई यहाँ पे। ठीक है, वाई इज इक्वल टू 0 टू वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब इसके बाद में ये देखो, अब इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान हो गया, बस कुछ नहीं करना आपको, लिमिट रखनी है। इंटीग्रेशन आर ये हो जाएगा, लिमिट आपने रख चुके हो, और एफ एक्स वाई की वैल्यू आपके पास में एक्स प्लस वाई है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे हम। सबसे पहले देखो, जो बाहर लिखा जाता है इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन वाई का करना आसान है, यहाँ पे 1 हो गया तो वाई हो जाएगा, इसका वाई स्क्वायर अपॉन 2। इसके बाद हम वाई की लिमिट लगा लेंगे, जैसे आप वाई की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लोगे, ये सिंपल एक कैलकुलेशन है। यहाँ 1/2 एलसीएम लेने के बाद में ये आपके पास में ये बच जाएगा, रिजल्टेंट ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको क्या करोगे आप, यहाँ पे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करो, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, इसका एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, इसकी लिमिट लगा दोगे 0 से 2, ये आपको आंसर आ जाएगा 8/3। ठीक है, तो सो स्टूडेंट, इसी तरीके से आपके लिए एक होमवर्क है, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आपके पास में रीजन आर ये है, आर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, रीजन वही सेम है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, और यहाँ पे क्या है, एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स वाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर है एफ एक्स वाई की वैल्यू, और यहाँ पे क्या करना आपने, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन फाइंड करना है इस रीजन के ऊपर। ठीक है, और एक और चीज़ इसमें नोट कीजिएगा, आप इसमें कौन सा, जब लिमिट आप कैलकुलेट करोगे तो आप कौन सा मेथड कैलकुलेट यूज करना है इसमें, सेकंड वाला मेथड, जिसमें किसके एक्सिस में वाई की लिमिट कैसे फाइंड करोगे आप, वाई की लिमिट करोगे वाई के एक्सिस के अलोंग, और एक्स की लिमिट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, उसका क्या करोगे, एक्स के लिए आप क्या करोगे, स्ट्रिप का फॉर्मेशन करोगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।